अब हम देखते हैं त्रिविमीय एकक सेल और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो अभी हमको पढ़ना है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो कोई भी क्रिस्टल जालक हो, चाहे वो एक विमीय हो या द्विविमीय हो या फिर त्रिविमीय हो, अगर आपको कोई क्रिस्टल जालक दिया है तो आप उसको कैसे पहचानोगे? क्रिस्टल जालक की परिभाषा में हम पढ़े हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? त्रिविम आकाश में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है या फिर जो सूक्ष्म संरचनात्मक इकाई होता है, उसकी पुनरावृत्ति से बनता है क्रिस्टल जालक। तो अगर आपको किसी क्रिस्टल जालक को पहचानना है तो आपको पहचानना पड़ेगा यूनिट सेल या फिर एकक सेल। और एकक सेल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति होती है त्रिविम आकाश में, जिससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तो उस छोटे से भाग को हम कहते हैं इकाई सेल या फिर यूनिट सेल। मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रिविमीय क्रिस्टल जालक दिया है, हमको पहचानना है कि ये किस प्रकार का त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है। तो पहले हमको ये पहचानना पड़ेगा कि इसका जो यूनिट सेल है वो कैसा है। इसका जो यूनिट सेल है, ये उसका यूनिट सेल है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है तब ये बना है। ये त्रिविमीय एकक सेल है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से ये त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो अगर आपको इस त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को पहचानना है तो आपको पहचानना पड़ेगा उसके त्रिविमीय एकक सेल को। और एकक सेल को हम कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए भी हम पैरामीटर पढ़े हैं। 2 प्रकार के पैरामीटर होते हैं। किसी एकक सेल के पैरामीटर हम कहेंगे तो पहला पैरामीटर होता है अक्षीय लंबाई या भुजाएं कह सकते हो, ए बी सी। ए का मतलब है एक्स अक्ष में लंबाई, बी का मतलब है वाई अक्ष में लंबाई और सी का मतलब है जेड अक्ष में लंबाई। वैसे ही दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है अंतरा अक्षीय कोण। ये जो अक्षों के बीच बनने वाला कोण है, जिसको हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल को पहचानना है तो 2 प्रकार के पैरामीटर हैं, यानी कुल 6 पैरामीटर हैं, ए बी सी अल्फा, बीटा, गामा। तो ये जो 2 प्रकार के पैरामीटर हैं, इसके आधार पे, इस पैरामीटर के आधार पे 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो पैरामीटर है हमारे पास अक्षीय लंबाई और अंतराक्षीय कोण, उसके आधार पे 7 प्रकार के 3D यूनिट सेल होते हैं। 7 प्रकार के 3D यूनिट सेल। एक गणितज्ञ हुए थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवेस। तो ये ब्रेवेस ने ये कहा कि ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं, किसके आधार पे, जो पैरामीटर हैं ए बी सी और अल्फा, बीटा, गामा, उस पैरामीटर के आधार पे ये 7 प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं, उनसे कुल 14 प्रकार के 3D क्रिस्टल जालक बनाए जा सकते हैं। ब्रेवेस ने कहा कि कुल 14 3D क्रिस्टल जालक बनाया जा सकता है। प्रकार कितने हैं कहेंगे, तो ये जो क्रिस्टल जालकों का प्रकार है, 3D क्रिस्टल जालकों का प्रकार है, ये 7 प्रकार के हैं। लेकिन कुल कितने 3D जालक हैं कहेंगे, तो है कुल 14 3D जालक। किसने बताया? फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवेस ने। इसलिए ये जो कुल 14 3D क्रिस्टल जालक हैं, इनको हम कहते हैं ब्रेवेस जालक। और ये एग्जाम में पूछता है, ब्रेवेस जालक किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं,
फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवेस ने यह बताया कि जो 7 प्रकार के 3D यूनिट सेल होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं, उनसे कुल 14 3D क्रिस्टल जालक बनाए जा सकते हैं। और चूंकि ये ब्रेवेस ने बताया तो ये जो 14 3D क्रिस्टल जालक हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ब्रेवेस जालक। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से 7 प्रकार के 3D क्रिस्टलीय तंत्र है और उनसे किस प्रकार 14 प्रकार का या 14 ब्रेवेस जालक बनता है। अब हम इस चार्ट की सहायता से जो 7 प्रकार के 3D क्रिस्टलीय तंत्र हैं और जो 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक हैं, उनको हम समझते हैं। ये जो क्रिस्टलीय तंत्र है या फिर क्रिस्टल जालक है, उसको हम पहचानते कैसे हैं? तो हमारे पास 2 पैरामीटर है। एक तो अक्षीय लंबाई है ABC और दूसरा है अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। तो मान लीजिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, A = B = C। तीनों कोण भी बराबर हैं, अल्फा = बीटा = गामा, और तीनों जो है 90 अंश में। तो इस प्रकार के कंडीशन में जो यूनिट सेल बनता है, इकाई सेल बनता है, उसको हम कहते हैं घनीय। अब इसको हम घनीय क्यों कह रहे हैं? तो इससे पहले आप घन पढ़े हो। घन घन किसे कहते हैं? जिसमें 6 फलकें होती हैं, सभी फलकें वर्गाकार होती हैं। और वर्गाकार मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 अंश होते हैं। तो यहां पर वही कंडीशन लागू हो रहा है, सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण जो है 90 अंश है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया घनीय। और इसमें जालकों की संख्या होती है 3। इकाई सेल हम 4 प्रकार के पढ़े हैं। तो घनीय जो यूनिट सेल है उससे 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं। कौन कौन सा बनता है? तो इसे बनता है SCC, BCC और FCC। ये सब हम पहले पढ़े हैं। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल। SCC मतलब ऐसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोनों पर ही स्थित रहते हैं। BCC बॉडी सेंटर्ड जो अवयवी कण है वो सभी कोनों पर तो रहते ही हैं, साथ ही साथ उसके केंद्र पर भी रहते हैं। FCC फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित। किसे कहते हैं फलक केंद्रित? ऐसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त सभी 6 फलकों पर भी होते हैं। एक और पढ़ते हैं इंड सेंटर्ड। लेकिन ये जो घनीय क्रिस्टल तंत्र है, इनमें 3 प्रकार के ही 3D क्रिस्टल जालक बनते हैं, SCC, BCC और FCC। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड की जो संरचना है वो इस प्रकार की संरचना होती है, 3D घनीय क्रिस्टल जालक। पोटेशियम क्लोराइड, हीरा। और अगर आप रिपीट करना चाहो तो ये सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का ठोस है? सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक ठोस है। पढ़े हैं ना? क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक, आणविक, धात्विक और सहसंयोजी। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये आयनिक ठोस होता है। और अगर हम हीरा की बात करें, हीरा क्या होता है? ये होता है सहसंयोजी ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। अब अगर हम घनीय क्रिस्टल जालक को परिभाषित करना चाहें तो उसकी परिभाषा कैसे बनेगी? किसे हम कहेंगे घनीय क्रिस्टल जालक? तो यहां से आप उसकी परिभाषा बना सकते हो। घनीय क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? ऐसा 3D क्रिस्टल जालक जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं, भुजाएं समान हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। ऐसा 3D क्रिस्टल जालक जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं और सभी कोण 90 अंश होते हैं, उन्हें घनीय 3D क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए A ≠ B ≠ C, लेकिन अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री है। अब इसका नाम क्या होगा? यहां पर देखो, तीनों भुजाएं जो हैं असमान हैं
बराबर नहीं है। और जब तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती तो उसको हम कहते हैं विषम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विषम। यहां पर जो अल्फा बीटा गामा दिया है तीनों 90 अंश, तो इसको हम कह सकते हैं लंबाक्ष। शब्दों को ध्यान देना, लंबाक्ष क्यों कह रहे हैं? लंबाक्ष 2 शब्दों से बना है, लंब प्लस अक्ष, और लंब का मतलब होता है 90 अंश। तो यहां सभी 90 अंश हैं, जितने भी अक्ष हैं वो उनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश है, तो इसको हम कह सकते हैं लंबाक्ष। मतलब अगर किसी क्रिस्टल जालक में सभी भुजाएं असमान होंगी और सभी अक्षीय कोण जो है 90 अंश होंगे, तब उसको हम कहेंगे विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष जालक या फिर विषम लंबाक्ष 3D क्रिस्टल जालक। और इसमें जो जालकों की संख्या होती है वो होता है 4। मतलब चारों प्रकार के यूनिट सेल इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन सा चारों प्रकार? हम पहले ही पढ़े हैं, SCC, BCC, FCC और ECC। 4 प्रकार के यूनिट सेल हम पढ़े हैं। तो अगर विषम लंबाक्ष होता है तो ये चारों ही प्रकार के जालक बनाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट। तीसरा कंडीशन हम लेते हैं, मान लीजिए A = B है और नॉट इक्वल C है। मतलब केवल 2 भुजा बराबर है, केवल 2 भुजा बराबर है। लेकिन अगर हम कोण कहें तो अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, तो फिर से इसका नाम क्या हो जाएगी? इसका नाम हो जाएगा लंबाक्ष, क्योंकि सभी अक्ष जो है लंबवत हैं, तो ये लंबाक्ष हो गया। अब यहां पर 2 भुजा बराबर है। जब 2 भुजा बराबर रहता है तब उसे हम क्या कहते हैं? द्विसम कहते हैं। इसको हम कहेंगे द्विसम। द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर, 2 भुजा बराबर है, द्विसम लंबाक्ष। तो इस प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र का नाम हो गया द्विसम लंबाक्ष। अगर इसकी परिभाषा हम बनाएं, द्विसम लंबाक्ष किसे कहेंगे? तो ऐसा क्रिस्टलीय तंत्र या ऐसा इकाई सेल जिसकी 2 भुजाएं एक समान होती हैं, 2 भुजाएं एक समान होती हैं और सभी फलकों का जो कोण है, फलकों के मध्य का जो कोण है वो 90 अंश होता है। इसमें जालकों की संख्या होती है 2 ही प्रकार का जालक ये बनाता है, और वो जालक हैं SCC और BCC। और इसका एग्जाम्पल है टीन, या फिर टीन ऑक्साइड भी ले सकते हो, SnO2 और कैल्शियम सल्फेट। 3 प्रकार के हम कंडीशन पढ़े हैं। पहले कंडीशन में तीनों भुजाएं बराबर थी। दूसरा कंडीशन में तीनों भुजा असमान था। तीसरे कंडीशन में 2 भुजाएं बराबर थी। अब हम चौथा कंडीशन देखते हैं कि चौथा प्रकार का क्रिस्टल तंत्र कैसे बनता है। तो इसमें क्या होता है? A = B = C, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, त्रिसम कह सकते हैं। तीनों बराबर हैं तो इसको हम कहेंगे त्रिसम। त्रि मतलब 3 और सम मतलब बराबर। लेकिन ये जो अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा है ये 90 अंश के बराबर नहीं है। देखो 90 अंश के बराबर होता है तब उसको हम कहते हैं लंबाक्ष, लंब अक्ष, जिसके अक्ष लंबवत हो। लेकिन यहाँ पर जो अक्षीय कोण है वो बराबर तो है लेकिन 90 अंश नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नताक्ष। नताक्ष। अब ये नताक्ष मतलब क्या है? नत प्लस अक्ष। नत का मतलब होता है झुका हुआ, झुका हुआ।
तो नताक्ष मतलब 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से कम। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? ऐसे क्रिस्टल जालक जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं लेकिन 90 अंश से कम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं त्रिसमनताक्ष क्रिस्टलीय जालक। और इसमें जालकों की संख्या होती है 1। और अगर हम जालकों के प्रकार कहें तो होता है एससीसी। और इसका उदाहरण है सोडियम नाइट्रेट हेमेटाइट। ये जो त्रिसमनताक्ष है इसी को हम त्रिकोणीय भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं त्रिकोणीय क्रिस्टल। अब हम देखते हैं पांचवा कंडीशन। पांचवा कंडीशन, मान लीजिए तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और साथ ही साथ ये कोण भी बराबर नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। अब ये बराबर नहीं है लेकिन तीन भुजा है, तो त्रिविषम भी कह सकते हो क्योंकि ये बराबर नहीं है। ये चूंकि ये बराबर नहीं है और 90 अंश के बराबर भी नहीं है, तो यहां पर हम कह सकते हैं नताक्ष। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया त्रिनताक्ष। अगर इसकी परिभाषा बनाए त्रिनताक्ष क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो ऐसा क्रिस्टल जालक जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं और तीनों कोण भी असमान होते हैं और 90 अंश भी नहीं होते, तो ऐसे क्रिस्टल जालक को हम कहते हैं त्रिनताक्ष। और इसमें जालकों की संख्या होती है 1, और जालकों की संख्या 1 है तो प्रकार में हो जाएगा एससीसी। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हम छठवें प्रकार का क्रिस्टलीय तंत्र देखते हैं। ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। अब इसका नाम क्या होगा? अगर इसका नाम हम बनाएं तो यहाँ देखिए तीनों बराबर नहीं है मतलब विषम कहेंगे, और दो ठो जो अक्षीय कोण है वो 90 अंश है, तो ये द्विलंबाक्ष भी कह सकते हो। लेकिन ये जो है बीटा वाला जो कोण है वो 90 अंश से कम है, और जब 90 अंश से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नताक्ष। कितने कोण नताक्ष हैं? तो केवल एक कोण नताक्ष है, तो इसका नाम हो जाता है एक नताक्ष। एक नताक्ष। अब जैसे हम इनकी परिभाषा बनाए हैं, आप इन दोनों कंडीशन को लेकर के इसकी परिभाषा भी बना सकते हो। एक नताक्ष किसे कहेंगे? तो ऐसा क्रिस्टल जालक जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, दो कोण बराबर होते हैं और 90 अंश के बराबर होते हैं, और एक कोण जो है 90 अंश से कम होता है, तो उस क्रिस्टल जालक को हम कहते हैं एक नताक्ष क्रिस्टल जालक। और इसमें जालकों की संख्या होती है 2। इसको ध्यान देना। जालकों के प्रकार कहेंगे तो एक तो सिंपल होता है एससीसी और एक होता है ईसीसी। और ये जो ईसीसी है, इन सेंटर्ड सेल, ये एक नताक्ष में होता है और विषम लंबाक्ष में होता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जिप्सम। सातवां कंडीशन है ए इक्वल बी बट नॉट इक्वल सी, अल्फा इक्वल बीटा दोनों 90 अंश हैं, और जो गामा है वो है 120 अंश। इसको हम कहते हैं षटकोणीय।
इसको हम कहते हैं षट्कोणीय। और इसमें भी क्रिस्टल जालक की संख्या होती है 1, और अगर प्रकार कहेंगे तो ये हो जाएगा SCC। तो इसके एग्जाम्पल में होता है बर्फ, ग्रेफाइट, कैडमियम, जिंक आदि। इस प्रकार से हम ये देख लिए कि कुल 7 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र हैं, घनीय, विषम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष। इस प्रकार से कुल 7 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र हैं। और कुल जालकों की संख्या कहेंगे तो 3 और 4 7, 2 9, 1 10, 11 और 2 13 और 1 14। कुल जालकों की संख्या है 14। तो ये जो 14 क्रिस्टलीय जालक हैं इसी को हम कहते हैं ब्रेविस जालक।